जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज से मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की तैयारी करवाऊंगा। हरियाणा बोर्ड ने जो फॉर्मेट इंग्लिश के लिए सेशन 2022 और 23 में जारी किया है, उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज वाला आता है, जिसमें 3 अनसीन पैसेज होंगे। उनमें से कोई 2 पैसेज आपको करने हैं जो आपको आसान लगे, और हर एक पैसेज जो है 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पैसेज करवाऊंगा। लेट इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर, देर देर दोपहर को, स्वामी विवेकानंद नाम है ये, स्वामी विवेकानंद स्पोक, स्पोक का मतलब होता है बोले, स्पीक की सेकंड फॉर्म है ये। इन द ग्रेट मीटिंग यानी कि एक बड़ी सभा के अंदर। ही वॉज ड्रेस्ड यानी कि उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। इन द येलो रोब्स, येलो मतलब पीले, और रोब्स होते हैं वस्त्र, ऑफ ए सन्यासी मतलब साधु के, यानी कि जो साधु कपड़े पहनते हैं येलो कलर के, उन्होंने येलो कलर के वस्त्र पहने हुए थे। वैन ही केम एंड स्टूड बिफोर द पीपल, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, केम मतलब आए, एंड स्टूड मतलब खड़े हुए, बिफोर मतलब सामने, द पीपल मतलब लोगों के, यानी कि जब वो आए और खड़े हुए लोगों के सामने। दे वर चार्म्ड यानी कि दे मतलब वे, वर मतलब थे, चार्म्ड मतलब मंत्रमुग्ध या प्रसन्न, बाय हीज अपीयरेंस मतलब उनकी उपस्थिति से। ही वॉज साइलेंट, साइलेंट मतलब चुप, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, एंड देन और फिर, ही फेल्ट यानी कि उन्होंने महसूस किया, ए डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति, इन ही मतलब खुद में। ही वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए वो चुप रहे, एंड देन और फिर, ही फेल्ट ए डिवाइन पावर इन हिम, फिर उन्होंने अपने आप में एक दैवीय शक्ति अनुभव की। ही बिगन टू स्पीच, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, बिगन मतलब शुरू करना, ही स्पीच मतलब अपना भाषण। ही एड्रेस द गैदरिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, द गैदरिंग मतलब भीड़ को, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे उन लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया। एज सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के भाई और बहनों। पीपल क्लैप्ड, पीपल मतलब लोग, क्लैप्ड मतलब ताली बजाना, देयर हैंड मतलब अपने हाथों से, एंड गिव हिम हार्टी चीयर्स और दिल से उनकी प्रशंसा की, यानी कि लोगों ने उनके लिए क्लैपिंग की और दिल से उनकी प्रशंसा की। वैन द क्लैपिंग सीज्ड, सीज मतलब बंद हुई, जब तालियां बंद हुई, वैन मतलब जब, द क्लैपिंग मतलब तालियां, सीज मतलब बंद हुई। स्वामी स्पोक यानी कि स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी स्पीक मत स्पोक मतलब बोले, ऑन हिंदुज़म यानी कि हिंदू धर्म के ऊपर। ही सैड उन्होंने कहा, दैट मतलब कि, द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड वर द सेम, जो रिलीजन यानी कि धर्म, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया का, वर द सेम मतलब एक समान है, एक जैसा है, यानी कि दुनिया के सभी धर्म जो है एक समान है। दे वर ऑल ट्रू यानी कि दे मतलब वे, वर ऑल ट्रू मतलब सभी सही हैं, सच हैं। ओनली द पाथ लीडिंग टू द गोल, कि ओनली द पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, केवल जो मार्ग है, रास्ता है, लीडिंग टू द गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वर डिफरेंट मतलब वो अलग थे, यानी कि भगवान को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं वो अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है। ही आल्सो सेड दैट हिंदुज़म रिगार्ड्स एवरी मैन, ही आल्सो सेड उन्होंने यह भी कहा, दैट कि हिंदुज़म यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, रिगार्ड्स मतलब आदर करते हैं, एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति का, वुमन औरत का, एंड चाइल्ड बच्चे का, एज ए पार्ट ऑफ गॉड यानी कि उनको भगवान का हिस्सा समझते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग जो हैं हर एक व्यक्ति का, औरत का और बच्चे का आदर करते हैं, उसको भगवान का हिस्सा समझते हैं। टू ए हिंदू द सर्विस ऑफ मैन इज़ द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड, यानी कि टू ए हिंदू मतलब एक हिंदू के लिए, द सर्विस ऑफ मैन यानी कि मानव की सेवा ही, इज़ द ट्रू सर्विस सच्ची सेवा है, सच्ची भक्ति है, ऑफ गॉड मतलब भगवान की। ये था आपका पैसेज। इसके नीचे जो है
क्वेश्चन है इसके, उसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड स्वामी विवेकानंदा गिव हीज स्पीच, यानी कि किस समय पर स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था। तो आंसर देखें, विवेकानंदा गेव हीज स्पीच लेट इन द आफ्टरनून, यानी कि विवेकानंद जी ने अपना भाषण जो है देर दोपहर को दिया था, यानी कि दोपहर को देर से दिया था। उसके बाद है व्हाट डिड स्वामी से अबाउट द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्वामी जी ने दुनिया के धर्म के बारे में क्या कहा है। ही सैड दैट, उन्होंने कहा है कि ऑल रिलीजन, यानी कि सभी धर्म जो है, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के, वर्दा से मतलब समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही फील इन हिम बिफोर हिज स्पीच। व्हाट डिड ही फील, यानी कि वो क्या महसूस करते हैं, इन हिम स्वयं में, बिफोर हिज स्पीच मतलब अपने भाषण से पहले। आंसर देखें, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति, इन हिम खुद में, बिफोर हिज स्पीच मतलब अपने भाषण से पहले। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड स्वामी से अबाउट ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्वामी जी क्या कहते हैं दुनिया के सभी धर्मों के बारे में। ही सैड दैट, वो कहते हैं कि ऑल द रिलीजन्स यानी कि सभी धर्म, वर ट्रू मतलब सच्चे हैं, ओनली द पाथ लीडिंग टू द गोल, केवल जो मार्ग है यानी कि भगवान को पाने का जो रास्ता है, टू द गोल यानी कि लक्ष्य, गोल का मतलब वैसे लक्ष्य होता है, यहाँ पर भगवान को पाने का जो रास्ता है, वर द डिफरेंट मतलब वो भिन्न है। कहता है कि सभी धर्मों का एक ही मकसद होता है भगवान की प्राप्ति, और हर एक धर्म का जो है भगवान पाने का जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट हिंदुज़म, यानी कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं। ही सेड दैट हिंदुज़म रिगार्ड्स एवरी मैन, कहते हैं ही सेड यानी कि उन्होंने कहा, दैट मतलब कि हिंदुज़म यानी कि हिंदू धर्म, रिगार्ड्स मतलब आदर करता है, एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति का, वुमन मतलब औरत का, एंड चाइल्ड मतलब बच्चे का, एज ए पार्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान के हिस्से के तौर पर, यानी कि उसको भगवान का ही एक हिस्सा समझते हैं। ये था आपका क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर के लिए पहला इंपॉर्टेंट पैसेज। इसके अलावा बाकी के 9 पैसेज भी मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट पैसेज की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।